की हमले के मद्देनजर घटनाक्रमों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है और इस एडवाइजरी में जो है यात्राओं बिला वजह किसी यात्रा को करने से गुरेज करने की बात कही है। कहा है कि गैर ज़रूरी जो यात्राएं हैं उनसे बचे। यहाँ के जो नागरिक हैं भारतीयों को वेनेजुएला की सभी गैर ज़रूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है और अत्यधिक सावधानी बरते भारतीय नागरिक। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में यह भी लिखा है कि वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास में उनकी ईमेल आईडी ons.caracas@mea.gov.in या फिर आपातकालीन फोन नंबर 58 के साथ 4129584288 व्हाट्सएप कॉल के लिए भी माध्यम अपनाए जा सकते हैं और संपर्क में रहने की सलाह भी दी जाती है। तो आपातकालीन फोन नंबर जारी किए गए हैं, साथ साथ ईमेल आईडी जारी किया गया है कि जो भारतीय नागरिक संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल के लिए भी एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो जारी किया गया है। भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, ट्रंप जो है इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको कह रहे हैं कि ये वेनेजुएला के हक में है, वहाँ के जो नागरिक हैं उनके हित में उसे बता रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश जो हैं इस पर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के नज़रिए से देखें या फिर वेनेजुएला के नागरिकों के हित के नज़रिए से देखें तो किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? कि नाजुक स्थिति है अभी इस पूरी दुनिया में कि जिसके पास ताकत है वो किसी भी देश में घुस के किसी राष्ट्रपति को उठा सकता है। इस बात से तो यही साबित हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की एक जो बात है, उन्होंने जो कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारतीय समय के अनुसार तकरीबन उन्होंने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 9:30 बजे करना था। उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लिए एक बहुत ही हरियाली वाली तस्वीर दिखाई कि वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनियां जाएंगी, वो बड़े पैमाने पे तेल निकालेंगी, वेनेजुएला की आधारभूत संरचना को ठीक करेंगी और उससे वेनेजुएला के लोग जो है वो काफी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे, उनके जीवन स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने कही है। निश्चित तौर पे कोई भी अगर किसी देश में इस तरह की कार्रवाई करता है तो उसे जनता को अपने साथ रखना होता है। निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप यही काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप किसी देश के राष्ट्रपति को उठाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं अपने देश में ले आकर, तो वहां भी एक विद्रोह की संभावना, आंदोलन की संभावना होती है और किस हद तक आप उसका मुकाबला कर पाने की स्थिति में होते हैं या तो थोड़ा सा अनिश्चित होता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वहां के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने एक बात यह भी कही कि वहां की जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के साथ हो सकता है एक डील हो। उन्होंने कहा कि डील पर बातचीत चल रही है और देखते हैं कि क्या होता है। एक कोशिश यह डोनाल्ड ट्रंप करेंगे कि वो वहां के उपराष्ट्रपति को कह सकते हैं कि अमेरिका का एक एलाई बना के वहां काम करे और उससे वो कुछ करवाए जो अमेरिका चाहता है। इस बीच में जो अमेरिका, ये वेनेजुएला का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया है कि वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें राष्ट्रपति का दर्जा दिया जाए, वो राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगी। तो अब वहां एक सत्ता स्थापित हो गई है, एक लेजिटिमेट पावर स्थापित हो गई है वो लोगों के जाने के बाद भी। तो अब निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो उनके साथ समझौता करे उपराष्ट्रपति के साथ, या फिर वो ग्राउंड फोर्सेस को भेजकर वेनेजुएला के अंदर पूरी तरह वहां की संस्थाओं पर कब्जा करे। उन्होंने जो कल इशारा किया कि हमने सोचा था कि दोबारा हमको ग्राउंड फोर्सेस भेजने पड़ेंगे, दोबारा हमला करना पड़ेगा, लेकिन शायद इसकी स्थिति नहीं आए। अब देखना होगा कि अभी जो समय है, अगले 12 घंटे का समय है, उसमें क्या होता है। क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी तो अमेरिका में है, मैनहट्टन में उनके खिलाफ आंदोलन चलेगा, वो मुकदमा चलेगा, वो जेल में रहेंगे। तो इस बीच में वेनेजुएला में जो शून्यता स्थापित होगी वह किस तरह की है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि एक आशंका की स्थिति सबको नजर आ रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के शुरुआत की अपने दूसरे कार्यकाल की, कि पूरी दुनिया पे उन्होंने टैरिफ थोपा और एक तरह से टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया। अब ये पूरी दुनिया पे एक तरीके से कहिए कि एक उनकी संप्रभुता पे हमला इसको मान सकते हैं कि किसी देश के राष्ट्रपति को जाए
वहां के उठा के ले आए। तो यह एक निश्चित तौर पे पूरी दुनिया में एक आशंका की स्थिति है कि अमेरिका के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाए। और यह खास करके जो पिछड़े देश है, जो कमजोर देश है, उन कमजोर देशों के लिए निश्चित तौर पे एक खतरे की घंटी है। इसीलिए कई देश जो है आशंकित है। और अब जब सुरक्षा परिषद की बैठक होगी, कल वेनेजुएला ने भी बात मांग की थी सुरक्षा परिषद की बैठक की, और आज रूस ने भी मांग की है। और जब सुरक्षा परिषद की बैठक होगी तो निश्चित तौर पे अमेरिका को कोई न कोई जवाब देना होगा। बिना जी। जवाब दिए अमेरिका नहीं निकल सकता है, यह संभव नहीं है। भले ही कोई प्रस्ताव पास न हो, क्योंकि अमेरिका वीटो वहां लगाने की स्थिति में रहेगा। तो जी। एक बहुत नई स्थिति है पूरी दुनिया के लिए। बहुत एक हम्म। आप यहाँ की ये सद्दाम हुसैन वाली जो स्थिति थी कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने उठाया था उनके हम्म। देश से, और उसके बाद सद्दाम हुसैन की क्या हालत हुई। इराक जो है वो इराक उसके बाद बहुत ही अव्यवस्थित हो गया। इसलिए इराक ने किसी भी तरीके से अपने आप को संभाल लिया, लेकिन जो इराक उस समय था वो इराक आज नहीं रहा। हम्म। उसी तरह से अब देखना है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मडूरो के खिलाफ कार्रवाई जो अमेरिका में होती है और उनको उठाकर जो लाया गया है, वो जी। वेनेजुएला की क्या स्थिति होती है। अखिलेश, निश्चित तौर अगले पर 12 घंटों का आपने जिक्र किया कि जो अगले 12 घंटे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी ऐसे में अगर मादुरो की बात करें तो उनको डिटेंशन सेंटर ले जाया गया है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है, या फिर क्या कुछ समझा जाए कि आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? हाँ, देखिए, कल ही वहाँ के अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने एक आरोपों की फहरिस्त जारी कर दी थी। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने आरोपों की फहरिस्त जारी कर दी थी। उस समय तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे भी नहीं थे। उनका एक महत्वपूर्ण जो आरोप था वो नार्को टेररिज्म का था, कि जो है नार्को टेररिज्म फैला रहे थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर। और हम्म। उनका यह भी कहना था कि पूरा जो आसपास का समुद्री इलाका है उसी के थ्रू वो नार्को टेररिज्म चल रहा था। हम्म। उसके अलावा जो गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप था, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी देश का जो राष्ट्रपति है उसके साथ तो पूरी सेना होती है, तो गैर कानूनी हथियार बिल्कुल। राष्ट्रपति रखेगा इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने आरोपों में यह भी जोड़ा है। तो इस पर सुनवाई होगी। नार्को टेररिज्म निश्चित तौर पे एक गंभीर आरोप है किसी देश के राष्ट्रपति के लिए। अगर उसमें ये आरोप साबित होता है कि वो नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, वो ड्रग्स, इलिसिट ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे, अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करवा रहे थे या हम्म। एक्सपोर्ट कराने में सहायता कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे गंभीर आरोप होगा। और ये आरोप काफी गंभीर होते हैं, जिसकी सजा जो है मौत के बराबर होती है। तो यह अखिलेश एक जी। मुकदमा चलेगा उनके ऊपर, और इस मुकदमे में थोड़ा समय भी लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ये मुकदमा खत्म हो जाएगा। समय लगेगा, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को दोबारा अगले अगले कोर्ट में जाने का भी मौका मिलेगा। जी। अखिलेश, एक चीज और समझना चाहेंगे, जैसे कि ट्रंप ने बोला कि तेल की जो बात की कि जितना तेल निकाला जाना चाहिए था उतना नहीं निकाला जा रहा था, और अब यहाँ की जो अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं वो वहां पहुंचेंगी, ज्यादा मात्रा में जो है तेल निकालेंगी, उससे वेनेजुएला वासियों को फायदा होगा। किस तरह से, अगर इसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें, तो किस तरह के अब सिनेरियो बनते हुए नजर आएंगे? देखिए, वेनेजुएला तो तेल निकालना चाहता था, वेनेजुएला के पास तेल निकालने की क्षमता भी थी। हम्म। लेकिन इतने तरह के प्रतिबंध वेनेजुएला पे लगे हुए थे कि वो तेल निकाल ही नहीं सकता, और निकाल भी ले तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने के अंदर वेनेजुएला से निकलने वाले जहाजों और वेनेजुएला की तरफ जाने वाले जहाजों, दोनों पर अमेरिकी कार्रवाइयां हो रही थी। और इसके पहले भी वेनेजुएला पे इतने प्रतिबंध थे कि वेनेजुएला तेल बेचने की स्थिति में नहीं था। तो इसलिए इस आरोप का कोई मतलब नहीं है कि वेनेजुएला में तेल क्षमता थी और तेल कम निकाल रहा था। वेनेजुएला को तेल निकालने की इजाजत नहीं दिया जा रहा था अमेरिका के द्वारा। और वो वहाँ के आंतरिक जो कारण थे, वहाँ का जो चुनावी माहौल था, वहाँ के जी। चुनाव में जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ जो आरोप थे, उन आरोपों को आधार बनाकर ये जो खास करके जो पश्चिमी दुनिया है उन्होंने प्रतिबंध लगाए हुए थे। और इसकी वजह से हम्म। वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफी क्षति पहुंची थी। जी। क्योंकि देखिए, बहुत सारे प्रतिबंध अगर आप लगा देंगे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हम्म। और फिर उसके बाद अगर यह आरोप लगाएंगे कि हाँ जी, आपने अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं किया, तो यह विरोधाभास वाली बात है जी। कि कहना कि तेल नहीं निकाल रहे थे। और तो यही यह विरोधाभास कहीं ना कहीं वेनेजुएला के साथ देखने को मिला और नजर भी आया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।